गोदावरी नदी, जिसे भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी माना जाता है, और इस नदी के किनारे बसा है नासिक शहर। इस शहर की जड़ें रामायण काल तक जाती हैं। यहीं पर संगम होता है गोदावरी के साथ अरुणा और वरुणा नदियों का। आज जहाँ सभी लोग यहाँ स्नान करके पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, कभी इसी स्थान पर भगवान राम भी गोदावरी नदी में नहाए थे। फिर यहाँ के मुख्य घाट को रामकुंड कहा जाने लगा। देश के 4 स्थानों पर होने वाले महाकुंभ में से एक का आयोजन नासिक शहर में ही होता है और रामकुंड महाकुंभ का केंद्र बन जाता है। फिलहाल तो गर्मी के मौसम की शुरुआत में नदी में पानी कम है, वहीं बरसात में यहाँ नदी पानी से लबालब होती है। शाम होते होते राम घाट पर ही विशाल आरती का आयोजन होता है। राम घाट से केवल 5 मिनट में पैदल चलकर हम पहुंच सकते हैं एक ऐसे मंदिर में जिसे दुनिया काला राम मंदिर के नाम से जानती है। और इस मंदिर में भगवान राम की मूर्ति काले रंग की है। इसी कारण इस मंदिर को काला राम मंदिर कहा जाने लगा। भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान काफ़ी समय यहाँ गुजारा था। मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने एक और मंदिर में विराजमान है हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा। जैसे हनुमान जी खुद भी भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। रामायण में जिस पंचवटी की चर्चा की गई है, वह स्थान काला राम मंदिर के बराबर में ही है, या कहें तो इसके आसपास के सारे एरिए को पंचवटी के नाम से ही जाना जाता है। पंचवटी वही स्थान है जहां भगवान राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने वनवास काल का बड़ा हिस्सा गुजारा था। 5 बरगद के पेड़ों या बड़ वृक्षों के होने से इस जगह का नाम पंचवटी पड़ गया होगा। बट वृक्षों की छाया में बनी हुई है सीता गुफा। जैसा कि नाम से पता चल जाता है कि माता सीता इस गुफा में साधना किया करती थी। संकरी गुफा में राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्ति के साथ एक शिवलिंग भी है। सीता गुफा के ठीक सामने सड़क के दूसरी तरफ एक म्यूजियम भी बना हुआ है और केवल 1 रुपये का टिकट लेकर रामायण काल से जुड़ी घटनाओं की प्रदर्शनी आप यहाँ देख सकते हैं। पंचवटी से 4 किलोमीटर दूर है तपोवन, और इस जगह का भी गहरा नाता है भगवान राम से। कहा जाता है कि पंचवटी से भगवान राम यहाँ अक्सर आते रहते थे। भगवान राम का यह प्रिय स्थान था। तपोवन की एक और ख़ास बात है कि यहीं पर गोदावरी नदी में कपिला नदी मिलती है, यानी दोनों नदियों का संगम होता है। इसके अलावा भी इस स्थान का काफ़ी महत्व है, जिसके बारे में मंदिर के पुजारी जी बता रहे हैं। ये जगह का नाम तपोवन है। यहाँ राम भगवान वनवास किए। ये भगवान श्री राम जी की वनवास की जगह है। यहाँ गोदावरी के 8 तीर्थ है। सामने भगवान का दर्शन है राम और माता सीता जी का। उसी जगह में ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 भगवान के चरण के 3 कुंड बने हैं। ये बिछवे का तीर्थ है, इसे अग्नि कुंड कहा जाता है।
छोटा मुक्ति कुंड और आखिरी में है माता सीता स्नान करने की जगह सीता कुंड, सौभाग्य तीर्थ कहते हैं। रामायण में जगह के बारे में कथा है, तुम पावक में करो निवासा, जब लोग करो निचाचर नासा। पावक अग्नि, निचाचर राक्षस। राम भगवान जब यहाँ पर आए तब माता सीता जी को आज्ञा किया, आप अग्नि में प्रवेश करो जब तक मैं निचाचरों का नाश करता हूँ। तब सीता जी का यहाँ अग्नि में प्रवेश हुआ। अग्नि में से सीता जी का मायावी रूप निकाला, वो रखा था भगवान ने सीता जी की गुफा पंचुटी में। रावण जो लंका चुरा ले गया वो माया रूप, असल माता जी का स्वरूप अग्नि देवता के पास था। इन तीर्थों को कहा जाता है गोदावरी के पापनाशनी को। यहाँ शूर्पणखा, लक्ष्मण भगवान ने जो नाग छेदन किया है, ये मुख्य जगह है। जब गोदावरी बारिश में ज्यादा आती है तब यहाँ का मंदिर बंद करना पड़ता है, इसलिए ऊपर लक्ष्मण मंदिर में शूर्पणखा दिखाई है। यहाँ नाग छेदन किया, नाग छेदन करके गोदावरी नदी में डाल दिया, इसलिए गांव को कहा गया है नासिक। नासिक का रामायण कालीन नाम था दंडकारण्य। शूर्पणखा का नाग काटने के बाद नासिक नाम गिरा है। यहाँ आश्रम है कपिल महामुनि का। कपिल गौ माता कामधेनु, कपिला कुंड है। भगवान यहाँ 12 साल तपस्या करके नदी लाए कपिला। पंचुटी से आई है गोदावरी, गोदावरी और कपिला का संगम है। यही संगम में 12 साल में जो कुंभ लगता है, ये नासिक कुंभ का जगह है। यहाँ पर कुंभ में साधु लोग रहते हैं, पंचुटी में नहाने के लिए जाते हैं। यहाँ गोदावरी की यात्रा के लिए लोग आते हैं, तीर्थ यात्रा का स्थान है। जय। तपोवन के अन्य मंदिरों का संबंध भी रामायण काल से जोड़ा जाता है। वहीं ऊंचे स्थान पर बनी भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता जी की मूर्ति जैसे सभी को यहाँ बुला रही है।